हेलो फ्रेंड्स, CDS 2009 का मैथ्स का पेपर है ये। चलिए इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, P and Q can do a job in 2 days. Q and R can do it in 4 days. P and R in 12 upon 5 days. What is the number of days required for P alone to do the job? यानी इसमें कह रहे हैं कि P और Q मिल के किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, Q और R मिल के 4 दिन में कर रहे हैं, P और R मिल के 12/5 डेज में कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, वो एक दिन के कंसेप्ट पे चलता है। तो P और Q किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम हो गया 1/2। Q और R 4 दिन में कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम हो गया 1/4। और P प्लस R 12/5 डेज में कर रहे हैं तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 5/12। अब कह रहा है कि P अलोन कितने दिन में करेंगे। तो P अलोन अगर हमको निकालना है तो अगर मैं P प्लस Q प्लस R का एक दिन का काम निकाल के उसमें Q और R का एक दिन का काम माइनस कर दूंगा अगर, तो Q और R कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ P। तो यही कंसेप्ट लगाते हैं। ये LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है इनको एक साथ जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 बार P प्लस Q प्लस R, ये हो जाएगा इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS जो एक दिन का काम है वो भी जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/12। 2 4 12 का एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ये हो गया 14/12। तो 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R की वैल्यू आ गई 14/12। तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/12, और इधर जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा यानी कि 7/12। तो P प्लस Q प्लस R का एक दिन का काम पता चल गया 7/12। तो इसमें से क्या करेंगे हम, Q और R का एक दिन का काम माइनस कर देंगे। तो Q और R का एक दिन का काम कितना है 1/4, तो इसको हम माइनस कर देते हैं 1/4, और हमने क्या कर दिया Q और R को माइनस कर दिया। तो क्या बच गया, सिर्फ बच गया P। तो P का एक दिन का काम निकल जाएगा, ये हो गया एलसीएम 12, ये हो गया 7 और ये हो गया -3, यानी 4/12। और 4/12 यानी 1/3, तो P का एक दिन का काम 1/3। तो P कितने दिन में काम करेगा, अलोन पूछा है, तो ये हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो ये हो गया 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ पर्सन बोरोज ₹7500 at 16% compound interest. How much does he have to pay at the end of 2 years to clear the loan? इसमें क्या करना, सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देना। तो कंपाउंडेड अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर T। यानी इसमें क्या हो जाएगा, P जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो पहले दिया है 7500, 1 प्लस R रेट कितना दिया है 16%, यानी 16/100, और पावर कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 7500 इंटू 100 प्लस 16 116/100, और कितनी बार, 2 बार, तो 116/100। 20 से 20 कैंसिल, ये 25 से 3, ये 25 से 4, और ये 4 से हो जाएगा 29 इंटू 116 एंड इंटू 3, तो ये हो गया 87 इंटू 116, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 29001, यानी 10,092, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A trader sells 2 cycle at ₹1188 each and gains 10% on the first and loses 10% on the second. What is the profit or loss percent on the whole? यानी क्या कर रहा है कि एक ट्रेडर है जो साइकिल को 2 साइकिल को 1188 और 1188 पे बेच रहा है। अब पहले ट्रांजेक्शन में उसको क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, और दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, उसको 10% का लॉस हुआ। तो अब पूछ रहा है कि ओवरऑल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट का। तो हम मान लेते हैं कि जो पहले वाले पे 10% का प्रॉफिट हुआ है उसका उसका कॉस्ट प्राइस था X, और जो सेकंड वाला है इसका कॉस्ट प्राइस था Y। अब 10% प्रॉफिट हुआ है, यानी ये हो जाएगा कि 110 इज इक्वल टू 188, और यहाँ पे हो जाएगा 10% का लॉस हुआ है तो ये हो जाएगा 90/100 इज इक्वल टू 1। ये
तो अब यहाँ से x निकाल जाएगा, x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 1188 इंटू 100 अपन ये हो जाएगा 108, यानी x इक्वल टू आ गया 1080। y निकाल लेते हैं, y इक्वल टू क्या होगा 1188 इंटू 100 अपन 90, ये सीख गया ये, और ये हो जाएगा 320, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 1320। ओवरऑल कितना हो गया 2400। अब 2400 टोटल क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, और एक को बेचा है 1188 में, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसको 11 ये हो जाएगा टोटल 2376 में बेचा और ख़रीदा 2400 में, तो इसलिए उसको घाटा हुआ, तो घाटा हुआ यानी कि लॉस। और कितना लॉस हुआ, ये लॉस हुआ 2400 में से 2376 को घटा देंगे तो बच गया 24, यानी 24 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ, और कितने में 2500 में। तो 20 हानि अपन क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये हो गया 1, यानी कि 1% का क्या हो गया लॉस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What is the least number which when divided by 42, 72 and 84 leaves the remainder 25, 55 and 67 respectively। देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो देखो 42 से डिवाइड करा जा रहा है तो 25 आ रहा है, 72 से डिवाइड किया जा रहा है 72 से डिवाइड करने पे 55 आ रहा है, और 84 से डिवाइड किया जा रहा है तो 67 आ रहा है। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि 42 से डिवाइड करने पर अगर 25 रिमाइंडर आ रहा है तो और कितना ज़्यादा होता तो वो 42 से डिवाइड हो जाता, यानी कि अगर इसमें नंबर में अगर और 17 ज़्यादा होता तो वो 42 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि 42 और 25 जो है माइनस करेंगे तो 17 आ रहा है, यानी अगर नंबर में 17 जोड़ देंगे ना तो वो 42 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही देखो 72 से डिवाइड करने में 55 आ रहा है, तो अगर वो नंबर और 17 ज़्यादा होता तो ये फिर से 72 हो जाता, टोटल 72 हो जाता और 72 से फिर से कट जाता। 84 से डिवाइड करने पे 67 आ रहा है, अगर नंबर 17 और ज़्यादा होता तो देखो वो नंबर 84 से भी डिवाइड हो जाता, यानी कि कंसेप्ट ओवरऑल मिलकर ये आ रहा है कि जो नंबर है, मान लेते हैं नंबर जो है x है, अगर वो नंबर x है उसमें अगर मैं 17 जोड़ दूंगा ना तो वो 42 से भी डिवाइड होगा, 72 से भी डिवाइड होगा और 84 से डिवाइड होगा। तो वो कौन सा नंबर है छोटा नंबर जो 42, 72 और 84 से डिवाइड हो, ये निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 42, 72 और 84 का एलसीएम निकाल लेंगे। 42, 72, 84 टू यानी हो गया ये 2 दूनी 4 3 12 84 इंटू 6 504, यानी कि 42, 72 और 84 से डिवाइड होने के लिए नंबर को होना पड़ेगा 504, लेकिन नंबर एक्चुअली है क्या x प्लस 17, x प्लस 17 ही इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 504 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये होगा 487। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, बस सोचना था। क्वेश्चन नंबर 5, if a plus b is equal to 2m square, b plus c is equal to 6m, a plus c is equal to 2, where m is a real number and a is less than equal to b is less than equal to c, then which one of the following is correct। देखो इसमें क्या हुआ है, दिया है कि a plus b is equal to 2m square, b plus c is equal to 6m और a plus c is equal to 2 दिया है। तो एक काम करते हैं, जितने लेफ्ट हैंड साइड है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ a plus b plus c is equal to 2m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 दोनों साइड है तो निकाल लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ये हो गया m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। अब देखो a प्लस b प्लस c पता है मुझे, तो मैं a b और c भी निकाल सकता हूँ। देखो a निकालना होगा तो क्या होगा b c को माइनस कर दो,
तो बी सी की वैल्यू कितना है 6m, तो इसमें से अगर मैं 6m माइनस कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी ए, तो इसमें से माइनस कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कर देता हूँ 6m माइनस, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, ये हो गया ए। बी इजकल टू क्या होगा, बी इजकल टू अगर निकालना हो बी इज इक्वल टू, तो बी इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 में से ए सी को माइनस कर देंगे, तो ए सी इक्वल टू कितना दिया है 2, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2, तो बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1। सी इक्वल टू क्या होगा, ये बी की निकल गया। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा कि एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 में से माइनस कर देंगे क्या चीज़, ए बी, ए बी कितना है 2m स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाने पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा तो इतना बच जाएगा। अब हम क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट दिया, एक और चीज़ दिया हुआ है कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b, तो पहले ये वाला चीज़ लगा लेते हैं। a कितना है, ये है एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, ये क्या है लेस देन और इक्वल टू है किसके, b के, b की वैल्यू क्या है एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर दोनों साइड है तो एम स्क्वायर डायरेक्ट हट गया, और इसको उधर लेके जाते हैं, उसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 6m, तो यहाँ पे जो m हो जाएगा m इज इक्वल टू हो जाएगा m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/6, यानी कि हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमको मिला कि m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, यहाँ से तो ये मिला। फिर दूसरा कंडीशन लगाते हैं कि b इज़ लेस देन और इक्वल टू c, तो यहाँ पे मैं यहाँ लगा देता हूँ b कितना है, b दिया हुआ है एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू c कितना दिया हुआ है माइनस एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। अब देखो ये 3m दोनों में है, प्लस में है तो हट जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस में इधर आ जाएगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2, तो यहाँ एम स्क्वायर इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा लेस देन, यानी m की वैल्यू हो जाएगी -1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी m की ये वैल्यूज़ आ गई। लेकिन इसमें क्या है कि पहले ही हाँ, तो ये दो कंसेप्ट मिला, तो यहाँ इस कंडीशन में कह रहा है कि m जो है 1/3 से बड़ा है, तो m 1/3 से बड़ा है यानी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो 1/3 से बड़ा है तो 1/3 m की वैल्यू बड़ी है और कहाँ तक जाएगी 1 तक, निगेटिव नहीं जा सकती क्योंकि पहले ही कंडीशन में दिया है कि m इज़ ग्रेटर देन 1/3, तो m की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी 1/3 और मैक्सिमम कितनी 1, तो ये हो जाएगी m की वैल्यू 1/3 से 1 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द मेस चार्ज फॉर 35 स्टूडेंट फॉर 24 डेज इज ₹6300, इन हाउ मेनी डेज विल द मेस चार्ज बी ₹3375 फॉर 25 स्टूडेंट। देखो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। 35 स्टूडेंट्स के लिए 6300 रुपये में 24 दिन का खाना है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि एक स्टूडेंट के लिए ज़्यादा दिन तक खाना चलेगा या कम दिन तक चलेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो ज़्यादा दिन तक का चलेगा तो एक स्टूडेंट का 6300 में कितने ज़्यादा दिन तक, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 35 स्टूडेंट का 24 दिन तक था तो एक स्टूडेंट का ज़्यादा दिन तक चलेगा, कितने ज़्यादा 24 गुणे 35, तो कह रहा है कि 25 स्टूडेंट है, तो 25 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का इतने दिन तक का चल रहा है, तो स्टूडेंट अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन क्या हो जाएंगे कम, तो कम हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड 25, ठीक है। अब कह रहा है 6300 रुपये में, यहाँ पे देखो 6300 रुपये में 24 दिन का खाना है, तो ₹1 में क्या होगा खाना, दिन का काम हो, दिन की जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा कम, तो कम हो जाएगा तो इसको कर देंगे डिवाइड, देखो कम होगा तो डिवाइड, ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करना है, और ₹1 में अगर इतना हो जाएगा तो 3375 में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 3375, 25 से ये जाएगा 1335
5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये 900, ये हो जाएगा 300, ये 8, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 75, ये हो गया 15, ये हो गया 9 दूनी 18, यानी कि 18 दिन का। देखो इसमें क्या कंसेप्ट है, पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को भी एक दिन करके देख लेते हैं, फिर रुपीज़ को भी एक दिन करके देख लेते हैं, और फिर उसको जितने स्टूडेंट का निकालना हो और जितने रुपीज़ का निकालना हो बाद में उसको कर देते हैं। ये आ जाएगा 18। ऐसे बहुत सारे अभी क्वेश्चन आगे आएंगे, और भी बताऊंगा 2-3, तो वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अ पर्सन पी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹2525, another person Q joined P after some month with a capital of ₹1200. Out of the total annual profit ₹1644, P's share was इतना। When did Q join as partner? देखो मैं मान लेता हूँ कि Q जो है, Q joined आफ्टर X मंथ। मैं मान लेता हूँ कि P X मंथ काम कर चुका था, उसके बाद Q आया, तो P का जो शेयर होगा वो कितना होगा, वो होगा 25। देखो इसमें क्या होता है ना, शेयर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितने रुपीज़ लगा है और जितने टाइम के लिए लगा है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 × 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है, और नीचे वाला रेशियो कितना हो जाएगा 1200 और माइनस 1200 इंटू, अब ये कितना एक्स मंथ कम काम किया है ना, क्योंकि पी ज़्यादा किया, पी पूरा 1 साल तक किया और क्यू जो है पी के एक्स मंथ बाद ज्वाइन किया, तो ये हो गया 12 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि ये जो टोटल रेशियो बना वो बना है 1644 और ए उसमें पी का जो शेयर था वो है 1212। तो मैं अगर पी का शेयर है 1212 तो क्यू का शेयर निकाल लेते हैं, तो ये होगा 1644 माइनस 1212, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी 432। तो पी और क्यू का जो रेशियो आ गया वो आ जाएगा 1212/432। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1212 है तो ये कितनी बार में जाएगा 101, और ये कितनी बार में जाएगा 25, तो 25 हो गया इधर और ये कितना हो जाएगा 25, तो ये इधर से सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 × 432 अपॉन ये हो गया 1200 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, तो ये होगा 25, ये 48 टाइम, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 टाइम, तो 12 माइनस एक्स इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कितने मंथ लेटर, यही पूछा है कि क्यू ज्वाइंड एज पार्टनर कितने मंथ लेटर, तो यानी कि हो जाएगा 3 मंथ लेटर। द नंबर √0.0001 इज, अब इसकी सीधे सीधे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0001, इसका सीधा सीधा वैल्यू आ गया 0.01। अब 0.01 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, लेस देन 0.0 नहीं, लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, तो ये तो पहले ही हट गया। और रेशनल नंबर तो है, इरेशनल नंबर नहीं है, 0.0 इज अ रेशनल नंबर, तो ये हट गया। नीदर अ रेशनल नंबर नॉर नहीं, ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर आई होप कि आपको पता हो क्या होता है। दिया है कि x रेशियो y इक्वल टू दिस, यानी सीधा सीधा दिया है कि x अपन y इक्वल टू 1/3, y अपन z इज इक्वल टू 5/k और z अपन t इज इक्वल टू 2/5, और t और x का रेशियो दिया हुआ है। एक काम करो, देखो ये x अपन t और x का रेशियो दिया है ना, सबको उलट दो। देखो ये y अपन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई करता हूँ z अपन y, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा k अपन 5, और इंटू मल्टीप्लाई करूँगा t अपन z इज इक्वल टू इंटू हो जाएगा ये 5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो आगे कितना गया t अपन x, इसको भी वैसे मल्टीप्लाई करूँ, ये से ये गया, तो ये हो गया k/6, तो k/6 इज इक्वल टू t अपन z, और t अपन x होगा ये,
टी अपन एक्स, तो टी अपन एक्स, टी और अपन एक्स की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, 3/4, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। एक्स यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड और जेड अपन टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड टू जेड कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एक्स बाई टी, तो यानी एक्स बाई टी बच गया यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 इंटू 5 से, देखो 5 कैंसिल हो गया तो बच गया 2 ऊपर और नीचे बाई 3 के, तो 2/3 के, और यहाँ पे टी अपॉन एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो एक्स अपॉन टी की वैल्यू 4/3, तो ये हो जाएगा अपॉन इज इक्वल टू 4/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये के उधर चला जाएगा के, और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ सोच के करना है, सिर्फ सोचना है इस क्वेश्चन में और कुछ करना नहीं है। देखो कह रहा है कि अ पर्सन वॉक्स अ डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस को अगर 9 घंटे रेस्ट कर रहा है, 9 घंटे अगर रेस्ट कर रहा है तो भाग कितना रहा है, 24 - 9 कर देंगे यानी 15 घंटे, यानी एक डिस्टेंस को 15 घंटे रोज भाग करके कोई 114 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है कि डिस्टेंस डबल हो गया, वॉक डिस्टेंस ट्वाइस, तो वॉक ट्वाइस हो गया तो दिन भी क्या होंगे 2 गुना लगेगा, ठीक है, तो ये हो गया। कह रहा है डिस्टेंस इफ़ ही वॉक्स ट्वाइस फास्ट, अगर कोई 2 गुना तेज करेगा, भागना चालू करेगा, तो दिन क्या होगा आधा लगेगा, ठीक है, तो ये भी हो गया ट्वाइस फास्ट। एंड रेस्ट ट्वाइस, रेस्ट माने पहले 9 घंटे आराम कर रहा था, अब 18 घंटे आराम कर रहा है, तो 18 घंटे आराम करेगा तो भागेगा कितना 6 घंटे, तो देखो कोई 15 घंटे भाग रहा है तो 114 दिन भाग रहा है, तो अगर 1 घंटे भागेगा तो क्या होगा ज़्यादा दिन लगेगा इंटू 15, लेकिन कितना भाग रहा है 6 घंटे, तो इंटू ये हो जाएगा 6, तो अब कह रहा है कि टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम लगेगा 2 से 2 कैंसिल किया, ये 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 28 यानी 285 दिन।